Hello friends, this is Shyam Prasad, Director of Shoots and Shoots Photography and Film Academy. So we are here for a wonderful workshop which is going to be on drone, which is related to FIDTR organization. They are here and now I welcome Sir Siddharth, who is just next to me. Hello sir, how are you? Fine, thank you very much, sir. Thank you sir. So yeah, he's going to take today's workshop related with drone photography and drone licensing and many other things. तो दोस्तों आज इस वर्कशॉप के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जिसके अंदर में आपको जो बारीकी से जानकारी मिलने वाली है कि एक ड्रोन की लाइसेंसिंग कैसे की जाती है और गवर्नमेंट के जो नियम और कायदे कानून है वो क्या होते हैं, किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिद्धार्थ जी अपना इंट्रोडक्शन दें और आज की इस वर्कशॉप को शुरू करें। तो शुरुआत एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कर रहे हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह एंड मेरे कलीग हैं मिस्टर विजय तांबे। थैंक यू। पहला जो वर्ड है फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट में या उधर की साइड अगर आप इफ़ यू आर अवेयर, तो फोर इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वी आर ए सिस्टर कंसर्न, मतलब उनके जो पार्ट्स हैं मेन इज़ द फोर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और 2-3 उन्होंने सिस्टर कंसर्न शुरू की हैं, जिसमें से एक है जो फास्ट के नाम से है, वो CPL जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस रहता है उसमें डील करते हैं। देयर इज़ ए 4 अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वगैरह में डील करते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट 4 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसका पर्पस है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। सो दैट्स हमारा जो नाम है वो ये बता रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। राइट नाउ वी आर एन RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तक हम लोगों ने करीब 1000 ड्रोन पायलट्स ट्रेन किए हैं। तो रिमोट पायलट या ड्रोन ट्रेनिंग में हमारे यहाँ 3 कोर्सेज होते हैं। पहला है जो स्मॉल क्लास, दूसरा मीडियम क्लास के ड्रोन्स के लिए, तीसरा अगर आप पायलट्स के पायलट बनना चाहते हैं। जो पायलट्स बनते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो लोग ट्रेनर्स चाहिए होते हैं, उस कोर्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो ये 3 DGCA के कोर्स हैं। DGCA इज़ द अथॉरिटी, जो भी चीज़ फ्लाई कर रही है और सिविलियन क्षेत्र में है। मिलिट्री तो अलग, मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं, सिविल तो मिलिट्री इज़ रेगुलेटेड बाई डिफरेंट लॉज, डिफरेंट अथॉरिटीज़। सिविल में जो भी चीज़ हवा में उड़ रही है दैट इज़ अंडर DGCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उनके अंडर में DGCA है जो उन्होंने बॉडी बनाई है जो सब रेगुलेट करती है। DGCA हमको रेगुलेट करती है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू इंडस्ट्री का है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है। और पर्सनली मेरा आई एम वर्किंग एज मार्केटिंग लीड एंड बिजनेस डेवलपमेंट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। मिस्टर तांबे इस बिजनेस डेवलपमेंट में काम करते हैं। कोई और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बताइए। What is the cost of a drone? कॉस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज अगर आप अमेज़न पे जाके चेक करोगे तो आपको 2-3 हज़ार में ड्रोन्स के दिखने लगेंगे, उस रेंज से शुरू हो जाते हैं। बट दोज आर बेसिकली टॉय ड्रोन्स। कई में कैमरा भी होगा बट वो बेसिकली बस एक टॉय ही है, मोर और लेस वो टॉय है। क्रेडिबल आपको मतलब ड्रोन की रेंज में आने के लिए 50 के आसपास की रेंज रहेगी। क्रेडिबल मतलब हाँ ठीक है, इससे कुछ किया जा सकता है। तो 50 के रेंज में जब आप आने लगते हो तो आपको अच्छे ड्रोन मिलने लग रहे हैं। प्रोफेशनल कैटेगरी में आप जाओगे, जो सबसे बड़ा नाम है, एक ब्रांड नेम है, बिग ब्रांड नेम, चाइना बेस, विच इज़ DJI। तो वो एकमात्र अकेला प्लेयर है, पूरे मार्केट पे उसका कमांड है। तो वो वाले ड्रोन प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल और एंट्री लेवल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। एंट्री मतलब प्रोफेशनल भी हो और एंट्री लेवल से शुरुआत कर रहे हो, मतलब शुरुआत में क्या कौन सा ड्रोन लें, तो वो भी आप समझ लो 1,00,000-1.25 लाख का बजट रहेगा तो आप एक ढंग का ड्रोन प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए खरीद पाओगे। ये तो शुरुआत की है, ऊपर आप जितना जाना चाहो। कस्टम रिग्स बनाना पॉसिबल है बट DJI जैसी क्वालिटी शायद ना आ पाए। वो ड्रोन इटसेल्फ वुड बी स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्टैंडर्ड ही मिलेगा। आप DJI खरीदने जाओगे तो आपको DJI मिलेगा। आप बनाओगे क्यों? गाड़ी आप जाके खरीद लोगे, आप बनाओगे क्यों? अगर शौक है तो बनाने वाले भी हैं, लेकिन उसका पर्पस जनरली दूसरा होता है। जो FPV वगैरह में जाते हैं, जिन्हें हम
फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स बोलते हैं। उसमें जो कैमरा लगा होता है वो आपके उसमें जो गॉगल्स जिसे बोलते हैं, वीआर गॉगल्स या हेडसेट जैसे होते हैं, उसमें आपको जो फर्स्ट पर्सन व्यू दिख रहा है। अगर आप बर्ड वाला एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हो तो उसके लिए रहता है। तो उसमें जनरली उसमें जो ट्रेंड है वो जनरली है वो कस्टम मेड मशीन्स का है। वो जो क्लास है, वो जो फ्लायर्स की जो क्लास है, वो अपना ही बनाना पसंद करते हैं, अपना ही बनाते हैं, अपना ही इक्विपमेंट्स लाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे रेसिंग करनी है तो उसमें थोड़े कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे कि मोटर्स और प्रोपेलर्स हम डिफरेंट टाइप से चूज़ करेंगे, फ्रेम अलग से चूज़ करेंगे, अलग टाइप के चूज़ करेंगे। और हो सकता है हम ज़्यादा पावरफुल रिग्स बनाना चाहते हैं और ज़्यादा उसमें एडवांस मोटर्स डालना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो वो अगर आपको उस फील्ड में हो, एफपीवी वगैरह में हो, तो फिर आप खुद से कस्टम उसमें जाओ, वरना फिर बनी बनाई रिग लेना ज़्यादा एडवाइजेबल है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि आपको किस कंडीशन में आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एक सर्टेन वेट क्लास से ऊपर का ड्रोन उड़ाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, और कॉमर्शियली मतलब आप सारे कॉमर्शियल फील्ड में हो तो आपको एक लाइसेंस चाहिए। अगर आप ड्रोन का यूज़ प्रोफेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। अब वो लाइसेंस मिलेगा कैसे और कहाँ, दैट्स वेयर वी कम इन। आपको गाड़ी का लाइसेंस चाहिए होता है तो आप आरटीओ में जाते हो, आरपीटीओ में आओगे अगर आपको ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस चाहिए। तो उसका प्रोसेस क्या है? सिंपल एनरोलमेंट है, एलिजिबिलिटी भी है, हर कोई नहीं कर सकता। तो हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग कर सकें उसके लिए रूल्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 18 साल से ऊपर एज है, तो आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। उसके लिए क्या करना होता है? कोई इंट्रेंस टेस्ट वगैरह नहीं है, जेई जैसा कुछ नहीं है, नथिंग। आप जाइए, बोलिए कि आई एम इंटरेस्टेड, जो फीस है वो पे करिए और शुरू कर दीजिए। तो अब ये तो प्रेजेंटेशन का ही है, बट आई विल टेल इट एनीवे। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें लाइसेंस आपको, जिसके एंड में लाइसेंस मिल जाता है। 5 दिन में क्या होता है? 5 दिन में फर्स्ट 2 डेज़ थ्योरी होती है। थ्योरी में ऐसे ये सब ज्ञान जो बताते हैं कि ड्रोन उड़ता कैसे है, आपको हम थ्रस्ट, वो एक्चुअली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फिर और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल रेगुलेशन, क्या नियम कानून, किस चीज़ों से सावधान रहें, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो 2 दिन में हम पहले 2 दिन में ये कवर करते हैं। तीसरे दिन जब आप आते हैं, थर्ड डे फिर एक आपका छोटा सा टेस्ट होता है। जो पढ़ा है उसका टेस्ट दीजिए, उसको क्लियर करिए। सिंपल टेस्ट होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप वो टेस्ट हो जाता है तो फिर अगले स्टेज पे जाते हैं, सिमुलेटर वीडियो गेम अगर आपने खेला है तो बेसिकली मोर और लेस वही चीज़ है। तो उसमें आपको स्क्रीन मिलेगी और उसमें जो माउस की जगह हम जो कंट्रोलर जो यूज़ करते हैं ड्रोन्स में, आपने देखा होगा, अगर यूज़ नहीं किया है तो कहीं देखा ज़रूर होगा। उसमें एक कंट्रोलर होता है, आरसी जिसे बोलते हैं, रेडियो कंट्रोल होता है। छोटी सी मशीन होती है जिसमें 2 कंट्रोल्स होते हैं, जो बटन्स होती है, तो जॉयस्टिक्स है, सब कुछ उसी से कंट्रोल होता है। मतलब ड्रोन के जितने भी मूवमेंट हैं वो सब उन्हीं 2 जॉयस्टिक से ही रेगुलेट होते हैं। तो लेफ़्ट से आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं उसे, और फिर उसे आप चेंज करेंगे तो जो मोशन होता है, फिर बाकी इससे दूसरे मोशन आगे या पीछे जाने के, ठीक है। तो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे नई गाड़ी चलाना शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा परिचित होना पड़ता है मशीन से, तो वही उसमें आपको उससे एक इंट्रोडक्शन हो जाता है कि हाँ, जब और आपको दिखता है ड्रोन आपको स्क्रीन पे दिखता है, तो जो आप चला रहे हो तो उसका आपको पता चलता है कि ठीक है, जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये ड्रोन ऐसे रिएक्ट करता है। रियलिटी तो नहीं होती, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है। तो एक दिन जब आप सीख लेते हो तो फिर हम आपको असली ड्रोन पे ले जाते हैं। लास्ट के 2 डेज़ में आप जाते हो, ट्रेनर आपके साथ, हमारा ट्रेनर रहता है जिसने ट्रेनिंग की हुई है, जो क्वालिफाइड है ये काम करने के लिए, इंस्ट्रक्टर हम जैसे बोलते हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर आपके साथ जाएगा, आपको फील्ड में ले जाते हैं, हमारे यहाँ जो फ्लाइंग साइट है मानेसर में, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पे आपको ड्रोन मिलता है, आप उसे फ्लाई करते हो। 4 या 5 घंटे की आपको फ्लाइंग मिलती है। एक लॉग बुक मिलती है जहाँ पे आप लिखते हो कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक इस कैटेगरी का ये वाला ड्रोन, ये मॉडल उड़ाया, उस पर साइन करेंगे इंस्ट्रक्टर। एवरीथिंग इज़ कागज़ पे डॉक्यूमेंटेड होती है। तो ये बेसिक होता है। जब आप ये सब सक्सेसफुली कर लेते हो, टेस्ट क्लियर कर लेते हो, ट्रेनिंग सेटिस्फैक्टरी तरीके से कर लेते हैं, तो आपको फिर 5वें दिन के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है।
ड्रोन्स के पार्ट्स हैं, ड्रोन के पार्ट अगर आप देखो तो जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं फ्रेम है। अगर फ्रेम की बात करें, सिर्फ फ्रेम उठाएं, ड्रोन के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। फ्रेम है, फ्रेम हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना, बना बनाया आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें घुस करके हमारे यहाँ अगर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो फ्रेम बनाने की, तो ड्रोन्स में मदद नहीं मिलेगी, फिर और उसके एप्लीकेशन भी आएंगे। हाँ, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी तो अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, मजबूत और हल्का। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तो मैंने वो एक इंडस्ट्री पे जब आप जोड़ देंगे तो बाकी जगहों पे भी हेल्प मिलेगी। मोटर्स जो छोटी जो उसके मोटर्स जो लगती हैं उसमें, जो क्वाडकॉप्टर होता है उसमें 4 मोटर्स लगी होती हैं जो रोटेट करती हैं, है ना, तो वो मोटर्स भी हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। सिंपल बाइंडिंग है, ये पंखे तो सारे बन रहे हैं, प्रिंसिपल तो वही है ना कि करंट जाए और वो मोटर रोटेट करे, प्रिंसिपल तो वही है। तो जब हम ये बना सकते हैं, BLDC फैंस बन रहे हैं हमारे यहाँ, वो इंडिया में बन रहे हैं, तो एक BLDC छोटी मोटर नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। जब डिमांड होगी, जब इंडस्ट्री को डिमांड होगी, जब लोग बहुत ज़्यादा लोग ड्रोन आने लगेंगे, तब जो कंपनी वालों को भी समझ में आएगा कि अरे अब तो बहुत डिमांड है, अब ड्रोन की इंडस्ट्री डाल देते हैं। तो मोटर तब बनेगी, प्रोपेलर तब बनेगा, बैटरी एक पूरे में एक इंडस्ट्री है, उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही हैं जहाँ सिर्फ और कुछ नहीं, सेल और बैटरी बनते हैं। बैटरी एक इंडस्ट्री है, बैटरी यूज़ की जाती है। ड्रोन का जो लिमिटेशन जो आती है, ड्रोन कितनी देर हवा में रहेगा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर जो बैटरी है, क्योंकि इसको बेसिकली अपना पावर खुद में लेके जाना है ना, जो उसके में बैटरी है उतनी देर उड़ सकता है। तो आपको पता, पौन घंटे 1 घंटे इससे ज़्यादा उड़ाना मुश्किल होता है, तो बैटरी और अच्छी डेवलप करनी है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज ये है, अगर कोई इंजीनियरिंग या ऐसे लोग हैं तो फिर वो हमारी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है कि हम अच्छे मटेरियल डेवलप करें, अच्छी चीज़ें डेवलप करें। इंडिया में अभी कस्टमर सेगमेंट में अच्छे ड्रोन्स बहुत मुश्किल से अवेलेबल हैं, कंपोनेंट्स बहुत मुश्किल से अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, इंटरप्राइज सेगमेंट या स्पेशलाइज्ड यानी मिलिट्री में जो है यूजर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनस बन रही हैं। सर्किट बोर्ड्स भी बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्केल पे नहीं बन रहे हैं, वो थोड़ी सी जगहों पे थोड़े से यूज़ के लिए बड़ी स्पेशलाइज, हाईली स्पेशलाइज चीज़ें बना रहे हैं, वो सब चीज़ बना रहे हैं। लेकिन वो अभी कस्टमर सेगमेंट में नहीं आई, वो बना रहे हैं, वो वहाँ पे हो रहा है। वो बैटरी भी बन रही है इंडिया में, प्रोपेलर्स भी बन रहे हैं, इवन सर्किट बोर्ड्स भी बन रहे हैं, जो उसका ब्रेन है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर्स पे और बहुत लिमिटेड यूज़ के लिए। वो ड्रोन्स वो सुपर एक्सपेंसिव, वो तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक ड्रोन जाते हैं, वो एक्सपेंसिव है, वो दुनिया अलग है। क्लास, जो आपका मतलब है वो क्लास, तो क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया है। क्लासिफिकेशन कैसे करें, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन कैसे करें, तो एक रीज़नेबल तरीका है वेट के हिसाब से। गाड़ियों में भी वेट के हिसाब से होता है कि ये इतने है, तो वेट के हिसाब से किया गया है। तो उसमें वेट डिफाइन किया गया है कि इतने से इतना ग्राम है, अगर 0 से 249 ग्राम्स है तो ये वाली क्लास है। 250 से लेकर के 2 किलो तक है तो इसका सर्टेन क्लास है। 2 किलो से 25 किलो। अच्छा, जब वेट बोलते हैं तो वेट का मतलब क्या है, किस चीज़ का वेट? तो ड्रोन की जो पूरी असेंबली है, जो उसके अंदर जो उसको उड़ाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, प्लस उसमें जो पेलोड लगाना है आपको। तो आप ड्रोन उड़ा रहे हो, आप जो ड्रोन ले आए, प्लस लेकिन आपको कैमरा भी लगाना है ना उसमें। अगर आप हम फोटोग्राफी की बात करें तो कैमरा भी लगाएंगे, तो उसको मिला करके जो वेट है वो कितना होता है, तो पेलोड के साथ जो उसका वेट होता है उसके हिसाब से वो वेट हम डिफाइन करते हैं। तो 2 से 25 किलो जब हम बोल रहे हैं तो उसका ड्राई वेट नहीं होना चाहिए, उसके पेलोड के साथ जो वेट है, अगर वो जब आप उसमें उसका कैमरा फिट कर देते हो तो 2 किलो 100 ग्राम हो जाता है, तब वो उस क्लास में आ जाएगा। और मीडियम क्लास है, मीडियम मोस्टली एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं मोस्टली। फोटोग्राफी के केस में बड़ी वाली रिग्स हैं जिसमें सब कुछ लगा होता है, वीडियो कैमरा, वो भी यूज़ हो रही हैं। अगर आप वीडियो यूट्यूब वगैरह पे जाओगे तो आपको ऐसे रिग्स दिख जाएंगी, उनका यूज़ हो रहा है फिल्म मेकिंग में। कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। उससे भी बड़े ड्रोन हैं, लेकिन वो सिविलियन उसमें अवेलेबल नहीं है। बड़े ड्रोन हैं, बड़े ड्रोन तो बहुत ही बड़े हैं, जो ऐसे ड्रोन्स हैं जिनका विंग स्पैन 60 फीट का है देखने में, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो एयरक्राफ्ट जैसे ही लगते हैं। एयरक्राफ्ट से ज़्यादा महंगे होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। उसमें आप मिसाइल्स लगा सकते हो और वो 40 घंटे उड़ते हैं, वो अलग ही दुनिया।
टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं किस तरीके से टाइप सर्टिफाइड करना है। वो आप जाओगे डीजीसी के वेबसाइट पे जाओ, देख लिए टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स को टाइप सर्टिफाई कैसे करना है। आप अपना ड्रोन बनाइए, बैठिए अपना ड्रोन बनाइए और जाइए टाइप सर्टिफाई करा लीजिए, करा सकते हैं। UIN नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। उसके आपको बस नियम कानून है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप भी बना के कर सकते हैं, टाइप सर्टिफाई करा सकते हैं, इसको टाइप सर्टिफाइड बोलते हैं। अब मेरे कलीग हैं मिस्टर विजय तांबे, ये थोड़ी चीज़ें ये भी बताएंगे। कोई क्वेश्चंस हो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, और मैं भी अभी यहीं पे हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने इतना समय दिया। बेसिकली हमारी आज की प्रेजेंटेशन केवल आप लोग के लिए यही थी कि आप लोग को अवेयर करना। वो ट्रेनिंग आपकी हमारे गुरुग्राम ऑफिस में होगी, जो मेदांता हॉस्पिटल है सेक्टर 32 में, उसके ठीक सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे आपकी टोटल ट्रेनिंग होगी 3 डेज़ की। 5 डेज़ जैसे ये कंप्लीट करते हैं आपके पास लाइसेंस आ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने और कोर्सेज बताए हैं, अगर कोई उसमें भी इंटरेस्टेड हो, जैसे डाटा प्रोसेसिंग का है, ड्रोन डाटा मेंटेनेंस रिपेयरिंग का है, तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही लोग करें, आप लोग के कोई भी नॉन में हो जो अपना कैरियर ड्रोन इंडस्ट्री में बनाना चाहता है तो वीज़ा वेलकम। क्योंकि अभी इसमें क्या है, 5 डेज़ की ट्रेनिंग आप करते हैं और इनिशियल लेवल पे बच्चों को 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की जॉब मिल जाती है। और जैसे जैसे आप लोग ड्रोन फ्लाई करते जाते हो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 साल पुराना अगर कोई भी पायलट है तो आज के डेट में वो 50-60 हज़ार रुपये महीना आराम से इनकम अर्न कर रहा है। और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, झारखंड गवर्नमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 100 पायलट्स की भर्ती निकाली थी। उसका मेरे पास व्हाट्सएप भी है, बाकायदा उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, इसमें 100 पायलट्स की वांट्स निकाली थी। तो अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं भर्ती कर रही, लेकिन आने वाले समय में उनको प्रायोरिटी मिलेगी जिनके पास RPC होगा। बाकी सर को भी मैंने बोला है कि जो भी आपके यहाँ बच्चे आते हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं, आज जिनको भी अपना फोटोग्राफी में कैरियर बनाना है, तो अपना ड्रोन का भी कोर्स साथ में कर लेते हैं तो उनके पास ड्यूअल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और ये उनके CV में भी एड ऑन होगा। थैंक यू विजय जी एंड सिद्धार्थ जी। वंडरफुल वर्कशॉप, शानदार तरीके से बताया। इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज आपको यहाँ जो अवेलेबल हुई है, और मैं चाहूँगा कि कुछ लोग उसमें एनरोल भी करें। मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो इसके लिए एज ए स्टूडेंट जा रहा हूँ, इसको सीखने के लिए। मेरा अपना मन है इसको करने के लिए। आप में से भी चाहूँगा कि कुछ लोग जुड़े हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करके इसमें 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है, यानी 15,000 प्लस GST। ये शूट्स एंड शूट्स से कि जो स्टूडेंट्स होंगे या हमारे जानकार होंगे जो एनरोल करना चाहेंगे, इस तरह से एनरोल करेंगे। और इसमें इन्होंने बताया कि 8 एकड़ की लैंड है जो मानेसर में है, जहाँ पर ये पूरा प्रैक्टिकल कराएंगे। तो इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो 3-4 के ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो एक बढ़िया एडवांटेज हमें मिल सकती है, एक नया स्किल हमारे हाथ में आ सकता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, और ऐसा हुनर जिससे कि वो इसको एज ए बिजनेस ले सकें, एज ए जॉब ले सकें, जिससे उनको आगे आजीविका कमाने में आसानी हो। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम आपको फिल्म मेकिंग का एक कोर्स कराते हैं, जिसके अंदर में जो फीस है वो 30,000 रुपीज़ है, और उसके बाद हम 20,000 रुपीज़ की जॉब उनको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अब तक के सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जो करके गए वो सारे सेटल्ड हो चुके हैं। इवन हमें डिमांड होती है, उससे पहले वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बुक कर लिए जाते हैं। जैसे वो कोर्स में आते हैं कोई ना कोई उन्हें बुक कर लेता है, या कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ये ड्रोन वाला भी ऐड ऑन करेंगे तो एक और ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब इतना फायदा आपको होने वाला है। नेचुरली आपका जो पैकेज है वो भी अप हो जाएगा, आपके स्किल बेटर हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। इट्स लाइक मुझे ड्रोन नहीं चलाना आता, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं कहीं वहाँ लैग करता हूँ, अपने आप में थोड़ा सा फील करता हूँ यार ये मुझे नहीं आता। अगर ये आ जाएगा तो एक और कॉन्फिडेंस आता है कि ये। सर आपसे बात हुई थी हमारी गोपाल जी से कि भाई मेरा मन है कि मैं ना मकान नहीं खरीदूं, फ्लैट नहीं खरीदूं, बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीदनी, मैं मेट्रो से आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अलग अलग देशों की यात्राएं करनी है। तो आप अलग अलग देशों की यात्राएं करते हैं, प्लान करते हैं, और रिसेंटली आपने मुझे बताया था कि मैं आने वाले डेज में फिर आओगे अमेरिका। अभी अमेरिका जा रहे हैं। तो सर आपके पास सबसे महंगी कार कौन सी है? 11 नंबर है। 11 नंबर की कार है आपके पास, और अमेरिका जा रहे हैं। देखिए यानी कार पे पैसा नहीं लगाया उन्होंने। 11 नंबर का मतलब है कोई कार नहीं है, लेकिन अमेरिका जाने का जज्बा है। तो कारें बहुत सारे लोगों के पास होगी, लेकिन अमेरिका कितने गए ये नहीं पता। तो कहते हैं मैं जीवन को अनुभव करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ,
जब तक मैं चल फिर रहा हूँ, ताकि मैं अलग अलग देशों में जाकर के वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ कुछ दोस्त बनाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मौज करूंगा, मस्ती करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत 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 ज़रूरी और बहुत अहमियत रखती हैं। सो थैंक यू सो मच सभी का आने के लिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप रिसेप्शन पे अपना नाम दे सकते हैं, प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग जो भी रहेंगे साथ में, विल बी द फर्स्ट बैच। और आज ही हमारे पास आमिर, एक मिनट, मैं आमिर को बुलाना चाहूँगा जो IZI से हैं और हमारे पुराने कनेक्ट में हैं। आप ड्रोन्स में डील करते हैं, हिंदुस्तान के बने हुए ड्रोन्स में, तो आप अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में। Good afternoon everyone. My name is Amir Ali. I am from Easy Sales and Marketing North India देख रहा हूँ। जो फर्स्ट कंज्यूमर ड्रोन में है, बेसिकली एंटरप्राइज ड्रोन काफ़ी कंपनीज बना रही हैं, बट हमारी कंपनी जो है फर्स्ट कंज्यूमर ड्रोन में है, जो लाइक कॉम्पिटिट करती है अदर ब्रांड्स को लाइक DJI को। तो स्टार्टिंग जो हमारी ड्रोन्स की हो जाती है 40,000 से हो जाती है। टॉय ड्रोन्स भी आते हैं 10,000 रुपये के आते हैं, बट एज ए कंज्यूमर में पर्सनल यूज़, यूट्यूबर और वेडिंग सेगमेंट में स्टार्ट हो जाता है 40,000 से। मेड इन इंडिया ड्रोन्स हैं, विद बिल है, वारंटी है, इवन फाइनेंस भी अवेलेबल है। और सर के थ्रू हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर किसी को कुछ भी बैंक चाहिए तो एज ए सर के थ्रू हम बिलिंग कराएंगे, सारा प्रोसेस सर के थ्रू रहेगा। और हमारा ब्रांड जो है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको इजीली विद बिल, वारंटी और फाइनेंस के साथ अवेलेबल है। सेम हेयर सर के साथ भी रहेंगे। चाहे आपको जब भी कोई सा भी मॉडल चाहिए तो आप सर से कनेक्ट करिए और आपको यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है। और रेजोल्यूशंस हो गए, जैसे 48 मेगापिक्सल हमारा मिनिमम है। सभी ड्रोन्स में नए लेटेस्ट में 48 मेगापिक्सल है। 1 इंच का सिमोस सेंसर है, जो कि लो लाइट बहुत बेटर रहता है। प्लस ट्रांसमीटर की रेंज मिनिमम हमारे अभी जो नए ड्रोन्स आ रहे हैं उसमें 10 किलोमीटर की रेंज है। इवन 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर रिटर्न आ जाएगा। और बैटरी बैकअप भी जो है मिनिमम 34 मिनट से स्टार्ट है सारा कुछ। और न्यू मॉडल जो आए वो है ब्रीफोस और ब्रीफोस मिनी। आप वेबसाइट पे भी हमारी चेक कर सकते हो, कुछ ब्रोशर्स हैं वो मैं भी शेयर कर दूँगा। और जो सबसे ज़्यादा जो वेट ले सकता है वो उस ड्रोन के बारे में बताइए। एक और सेगमेंट है हमारा जो है एंटरप्राइज सेगमेंट, जो स्टार्ट होता है 6 लाख से 30 लाख तक। उसका पे लोड है 5 kg तक का। वो आप मैपिंग में, सिक्योरिटी में और एग्रीकल्चर में वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल यूज़ भी कर सकते हैं उसको बेसिकली साथ। अच्छा सर, हाँ, तो 5 kg का कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसमें आपको मदद मिल सकती है। तो ड्रोन का मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बहुत और तरक्की होनी है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो वेट को लेकर के चीज़ें बढ़ती जाएंगी और एक जनरल वे में मुझे ऐसा लगता है कि कल को किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो भी इजीली हो पाएगा ड्रोन की मदद से, कि बीच का ट्रैफिक से आप बच पाएंगे। और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जिनको हम अपने रोड्स को जाम कर देते हैं, मुझे लगता है उनको भी एक ड्रोन ऐसे देना चाहिए कि वो सीधा एयरपोर्ट पे जाएं, लोगों को परेशान ना करें। सड़कें जो है ब्लॉक कर देते हैं और लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का भी इशू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी सर ने जैसे बताया, अभी आप लोगों ने सुना होगा 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बना रही है सरकार। और ड्रोन टैक्सी आप लोगों ने सुना होगा, ड्रोन टैक्सी चलने वाली है। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो इसमें ये प्रोजेक्ट है कि कनॉट प्लेस से गुरुग्राम केवल 7 मिनट में आपको ड्रोन टैक्सी पहुंचा रही है, जिसमें 6 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी। जो कभी जो इंस्ट्रक्टर्स के कोर्स करेंगे उनको आगे आने वाले समय बेनिफिट मिल सकता है। अभी 2026 में बेंगलोर से इसकी शुरुआत हो रही है। 4 महानगरों में हो रहा है, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता और दिल्ली, जहाँ पे ड्रोन टैक्सी चलने वाली है। अब आप सोचिए 7 मिनट में अगर आप कनॉट प्लेस से गुरुग्राम पहुँचते हैं, टैक्सी से तो पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले समय में जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो लोग इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। वो भी एक ड्रोन का ही मतलब आगे का नेक्स्ट पार्ट है। जैसे अभी ये ड्रोन से शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में वो ड्रोन टैक्सी हो जाएगी। उसका नाम ही ड्रोन टैक्सी है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ से आपको ड्रोन मिल जाएगा, यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगा और आप बिंदास इस मार्केट में या इस फील्ड में काम कर पाओगे। सो आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए अपना कीमती समय निकाल करके। आप आते हो तो हमें भी अच्छा लगता है।
और हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से शेयर कर पाते हैं, एक एनर्जी डेवलप होती है। थैंक यू वेरी मच।